दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चले जानते हैं राजस्थान की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, दौसा से लोकसभा सांसद जसकौर मीणा ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। महिला मोर्चा की जिला बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए सांसद ने कहा, कांग्रेस पेट पालन वाली पार्टी है जो केवल पेट पालने का ही काम करती है। ये भी कहा कि राज्य सरकार का ऐसा कौन सा मंत्री है जिस पर आरोप नहीं है। इस सरकार के कार्यकाल में नौजवानों का गला घोट दिया गया। रीट परीक्षा में गड़बड़ी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसमें 14 बार पेपर लीक हुए हैं। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री करेंगे पालनहार योजना के लाभार्थियों से संवाद। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्य स्तरीय पालनहार अभ्यर्थी लाभार्थी उत्सव के तहत 6 लाख लाभार्थियों को उनके बैंक खातों में करीब 88 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित करेंगे। मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित किए जाने वाले इस कार्यक्रम में गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लाभार्थियों से संवाद करेंगे। जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 3 जुलाई को पंचायत समिति सभागार हनुमानगढ़ टाउन में प्रस्तावित जिला स्तरीय पालनहार लाभार्थी उत्सव की सभी तैयारियां समय पर पूरी कर ली जाए। बड़ी खबर, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि हम चुनाव ही नहीं जनता का दिल जीतते हैं। वसुंधरा राजे ने कहा कि कोटा में एयरपोर्ट का काम नहीं हुआ शुरू, कविता से किया भाषण शुरू। कोटा बूंदी की सीमा पर शंभुपुरा में बीजेपी की महारैली का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इस महारैली में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। कोटा उत्तर से पूर्व विधायक रहे प्रहलाद गुंजल के आह्वान पर इस महारैली का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 1 लाख लोग मौजूद रहे। और कार्यक्रम में संबोधित करते हुए राजे ने आओ फिर से दिया जलाएं कविता से भाषण शुरू किया। राजे ने कहा कि मोदी सरकार ने 9 साल पूरे किए हैं। ये 9 साल देश का सौभाग्य है और आज दुनिया भर में भारत का डंका बज रहा। बड़ी खबर, भाजपा प्रदेश मंत्री का राजपूत समाज ने किया स्वागत। भानु प्रताप सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाएं लोग। भाजपा में प्रदेश मंत्री का दायित्व मिलने के बाद भानु प्रताप सिंह राजावत भरतपुर जिले के रूपवास स्थित अपने निवास स्थल पहुंचे। रूपवास पहुंचने के बाद धौलपुर जिले के राजपूत समाज के लोगों ने उन्हें सैंपौ में आमंत्रित किया। भरतपुर के भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह राजावत को भाजपा में प्रदेश मंत्री की जिम्मेदारी मिलने पर कस्बे के धौलपुर मार्ग स्थित एक निजी रेस्टोरेंट में उनका फूल माले पहनाकर स्वागत किए गए। बड़ी खबर, पाकिस्तान से इंटरनेशनल कॉफी ब्रांड के पैकेट में आई ड्रग्स। राजस्थान से सटे बॉर्डर से 150 किलोमीटर दूर फेंकी गई 10 करोड़ की हेरोइन। राजस्थान से सटे इंटरनेशनल पाकिस्तान बॉर्डर के रास्ते लगातार ड्रग्स की सप्लाई हो रही है। अब तक ये मामले श्रीगंगानगर से सटे इलाकों में आ रहे थे, लेकिन अब तस्करों ने बाड़मेर के रास्ते भी अपने गुर्गों को एक्टिव कर दिया है। बॉर्डर से महज 150 मीटर दूर एक खेत में इंटरनेशनल कॉफी ब्रांड के पैकेट में पैक किए हुए हेरोइन से भरे 11 पैकेट बरामद किए गए। बड़ी खबर, हनुमानगढ़ के टाउन थाना में कांस्टेबल की राइफल से गोली चल गई। गनीमत रही कि गोली किसी को लगी नहीं और यह गोली उस समय चली जब फिरौती के मामले में रिमांड पर चल रहा हार्डकोर बदमाश ऋतिक बॉक्सर नहा रहा था। इसी दौरान कांस्टेबल की SLR राइफल से गोली चल गई। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और कांस्टेबल को लाइन हाजिर कर दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। CI दिनेश सारन ने बताया कि 29 जून की दोपहर की घटना है। बड़ी खबर, उदयपुर में अमित शाह ने जाना कांग्रेस का तोड़, गहलोत के सस्ते सिलेंडर। बिजली का है असर, आदिवासी अफसरों ने दिया आरक्षण बढ़ाने का प्रस्ताव। 2 दिन पहले जयपुर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आदिवासी समुदाय के 130 रिटायर्ड प्रशासनिक अफसरों, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और अन्य प्रबुद्ध जनों से एक होटल में सीक्रेट मीटिंग की। इस बैठक में अमित शाह ने आदिवासी अंचल का सियासी वातावरण समझने की कोशिश की। बैठक में पहले गृह मंत्री अमित शाह ने उनके सामने अपनी बात रखी और फिर सभी से 5 से 10 मिनट अलग अलग बात भी की। बैठक में सामने आया कि राजस्थान में CM गहलोत द्वारा 500 रुपए में लोगों को सस्ता सिलेंडर देने सहित 100 यूनिट फ्री बिजली और चिरंजीवी जैसी योजनाएं चुनाव में बड़ा इम्पैक्ट डालेगी। बड़ी खबर, राजस्थान में 26 फर्जी कांस्टेबल कर रहे सरकारी नौकरी। होशियार कैंडिडेट से परीक्षा दिलवाकर ज्वाइनिंग। 8 साल बाद एक गिरफ्तार हुए हैं। 2 भाइयों ने 8 साल में राजस्थान में निकली सरकारी भर्तियों की अनगिनत एग्जाम दिए, लेकिन खुद के लिए नहीं बल्कि किसी एग्जाम में मांगी लाल की जगह बैठे तो किसी में सुरेश बिश्नोई की जगह। इतना बड़ा फर्जीवाड़ा किया कि एग्जाम ये देते थे और 26 लोगों की सरकारी नौकरी लग गई। कोई पुलिस में कांस्टेबल बना तो कोई माइंस डिपार्टमेंट में भर्ती हो चुका है। 2018 में निकली कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पहला मौका था जब छोटा भाई बड़े भाई की जगह एग्जाम देने चला गया था। बड़ी खबर, कांस्टेबल ने पत्नी को सर्विस रिवॉल्वर से मारी गोली। मुंह बोले भाई से बात करने पर शक करता था, महिला के पीहर में जाकर किया फायर।
एक कांस्टेबल ने अपनी पत्नी पर सर्विस रिवॉल्वर से फायर कर उसे जान से मारने की कोशिश की। फायरिंग के बाद आरोपी मौके से फरार है। घटना उदयपुर के खेरवाड़ थाना क्षेत्र के नया गांव में घटी है। बताया जा रहा है कि आरोपी कांस्टेबल अपनी पत्नी पर शक करता था। फायरिंग के दौरान गोली महिला के कंधे में जा लगी। घायल महिला को उदयपुर के महाराणा भूपाल हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी कांस्टेबल मुकेश सालवी टिड्डी थाना में तैनात था और वह पहाड़ा थाना क्षेत्र के कराचा गांव का रहने वाला है। बड़ी खबर राजस्थान में ओवैसी जयपुर में करेंगे जनसभा। कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ेगी AIMIM। 40 सीटों पर फोकस है। राजस्थान में चुनावी साल शुरू होने के साथ ही सियासी हलचल तेज हो गई है। यही कारण है कि इस बार राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी के साथ दूसरे राजनीतिक दल भी सियासी दंगल में उतर चुके हैं। इसी कड़ी में 6 बजे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM जयपुर के रामलीला मैदान में प्रदेश स्तरीय सम्मेलन कर रही है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने राजस्थान पर पूरा फोकस शुरू कर दिया है और राजस्थान में AIMIM 40 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। बड़ी खबर CP जोशी की नई टीम का ऐलान। 20 नए चेहरे शामिल, 15 को किया बाहर, 9 को रखा बरकरार। अध्यक्ष बनने के करीब 3 महीने के बाद CP जोशी ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है। 29 लोगों की इस टीम में 20 नए चेहरों को शामिल किया गया। वहीं पुरानी टीम के 9 लोगों को नई टीम में भी बरकरार रखा गया है। इसमें से 2 लोगों को प्रमोट भी किया गया है। CP जोशी ने अपनी टीम का ऐलान पूरी तरह से विधानसभा चुनाव को देखते हुए किया है। टीम में उन लोगों को तरजीह देने की कोशिश की गई है जो पूरी तरह से चुनाव में संगठन के लिए काम कर पाए। वहीं ऐसे लोगों को बाहर किया गया जो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। नई टीम से जातीय समीकरण भी साधने की कोशिश की गई। बड़ी खबर हरीश चौधरी ने कहा कि गहलोत पायलट दोनों मैच्योर हैं, किसी को सुलह की आवश्यकता नहीं। दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से पंजाब कांग्रेस प्रभारी एवं बायतू विधानसभा हरीश चौधरी ने मुलाकात की। वहीं इस मुलाकात के बाद हरीश चौधरी ने कहा कि गहलोत पायलट दोनों मैच्योर हैं, किसी को सुलह की आवश्यकता नहीं है। पायलट का मुद्दा विवाद नहीं और न ही ये विरोध है, ये अपना अपना तरीका होता है। हरीश चौधरी ने कहा कि दिल्ली में राहुल गांधी की मुलाकात के बाद CM गहलोत पायलट सहित तमाम नेताओं से मुलाकात होगी। चुनाव आ चुके हैं और इसको लेकर सभी नेताओं के साथ मुलाकात होती रहेगी और चर्चाएं भी होती रहेगी। राज्य के भीलवाड़ा जिले में तानों से परेशान होकर बेटे ने मां की हत्या कर दी। मां ने बेटे की शादी में बहू को 1 तोला सोना दिया था, लेकिन बेटी की शादी में कुछ नहीं दे पाई। मां इस बात को लेकर बेटे को ताने दिया करती थी कि तूने बहन को दहेज में कुछ भी नहीं दिया, फिर भी वो कुछ नहीं कहती है। गुस्से में आकर बेटे ने मां को गला दबाकर मार दिया। पुलिस ने पकड़ा तो फूट फूट कर रोने लगा और कहा कि मेरे से बड़ी गलती हो गई।